जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब लक्षद्वीप को लेकर भारत और अमेरिका के बीच छोटा सा विवाद बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन पॉल जोन्स भारत को बिना बताए ही लक्षद्वीप के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर गया था। और ऐसा नहीं है कि ये गलती से हो गया था, अमेरिका ने इसे जानबूझकर ही किया था, क्योंकि अमेरिकी 7th फ्लीट ने अपना प्रेस रिलीज जारी करके कहा था उसने जानबूझकर ही लक्षद्वीप की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर अपना डिस्ट्रॉयर को भेजा ताकि वो भारत को चुनौती दे सके और फ्री ऑफ नेविगेशन को बढ़ा सके। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है अमेरिका ऐसा कर रहा है। अमेरिका बहुत सारे देशों के साथ ऐसा करता आ रहा है, जैसे कि फिलीपींस हो गया, साउथ चाइना सी में चाइना का बात हो गया। लेकिन साउथ चाइना सी की बात अलग है, क्योंकि साउथ चाइना सी का 90% एरिया पर चीन अपना दावा करता है, क्योंकि चीन का कहना है साउथ चाइना सी में चाइना है तो वो एरिया भाग चीन का है। लेकिन इंडियन ओशन में तो ऐसा कुछ है नहीं। भारत ने तो कभी कहा नहीं इंडियन ओशन में इंडिया है तो पूरा भारत महासागर ही हमारा है। लेकिन अब सवाल उठता है, जब भारत अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ रहा है और दोनों देश क्वाड जैसे संगठन बना रहे हैं ताकि चीन को चुनौती दे सके, ऐसे में अमेरिका लक्षद्वीप के अंदर अपना डिस्ट्रॉयर को भेजकर भारत को क्या मैसेज देना चाहता है। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर मैं डिटेल्स में बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अब देखते हैं मैप में लक्षद्वीप कहाँ है। आप देखिए, ये रहा मैप, ये रहा हमारा लक्षद्वीप। दोस्तों, ये एक लक्षद्वीप हो गया और ये अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया। ये दोनों भारत महासागर में भारत का दो नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाते हैं, जहां हम मिलिट्री बेस बनाने के साथ साथ एयरक्राफ्ट को भी तैनात रख सकते हैं और नेवी शिप्स को भी तैनात रख सकते हैं। और ये आप देखिए, ये जो नीचे रूट है ये रहा अरब, और यहाँ से ये जो एरिया है ये बिल्कुल ट्रेड रूट है, और ये स्टेट ऑफ मलाका होते हुए यहाँ से साउथ चाइना सी आ जाता है। ये एरिया बिल्कुल बिजी रहता है और ट्रेड रूट के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए लक्षद्वीप का अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं आपको भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ है वो आपको मैप में दिखाता हूँ। दोस्तों, आपको अब इस मैप के जरिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है समझाता हूँ। देखिए, ये रहा भारत का मैप, और ये जो पॉइंट किया गया है ये एरिया है भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए, यूनाइटेड नेशन के अनुसार यहाँ से 12 मील दूरी तक जो एरिया होता है वो भारत का जल सीमा होता है। यहाँ पर कोई भी देश का किसी भी प्रकार का शिप्स नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर आएंगे तो भारत उसे मार गिरा सकता है, ये भारत के पास अधिकार है। और जो एरिया रहा, ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और यहाँ पर भारत ही सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है, जैसे कि मछली पकड़ना हो या फिर यहाँ पर कोई गैस और ऑयल निकलता है तो इस पर सिर्फ भारत का अधिकार है। यहाँ पर कोई और दूसरे देश आकर नहीं बोल सकता है कि नहीं इस एरिया पे मैं मछली पकड़ूंगा, या फिर गैस ऑयल निकलता है तो इस एरिया पे मेरा अधिकार है। ये यूनाइटेड नेशन का रूल के हिसाब से। अब अमेरिका ने क्या गलती किया है, देखिए लक्षद्वीप जो एरिया है ये यहाँ पर आएगा। अमेरिका ने क्या किया है कि अपना जो डिस्ट्रॉयर है वो भारत का बिना परमिशन में यहाँ भेज दिया है। देखिए, रूल कहता है, अगर जो अमेरिका जो कहता है फ्री ऑफ नेविगेशन, वो अगर उसे हम माने तो अमेरिका को ये बात, मतलब ये एरिया में अमेरिका आ रहा है, ये भारत को इन्फॉर्म करना जरूरी था, और भारत इसे मना भी नहीं कर सकता था। मतलब ये ऐसी बात है कि आपको एक फॉर्मली बताना होता है कि हाँ हम इस एरिया से गुजर रहे हैं, और भारत भी उसे अलाउ करेगा। ऐसा नहीं है कि भारत के पास मन हुआ तो नहीं मना कर देगा, नहीं तुम नहीं आ सकते हो, ऐसा नहीं है। अमेरिका को बताना भी जरूरी है और भारत को अलाउ करना भी जरूरी है। लेकिन अमेरिका में अपना मतलब दादागिरी दिखाते हुए वो भारत को बिना बताए हुए ही इस एरिया में आया, और अभी बोल रहा है कि हम भारत का क्लेम को चुनौती देंगे। लेकिन सबसे मतलब अजीब बात यह है, अमेरिका खुद ही जो यूनाइटेड नेशन का जो रूल है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो या फिर समुद्री जल सीमा का जो रूल है 1992 में बना था, उसे अमेरिका खुद ही फॉलो नहीं करता है। मतलब खुद वो फॉलो नहीं करता है, लेकिन वो ज्ञान दे रहा है कि हम फ्री ऑफ नेविगेशन को सपोर्ट करते हैं। इससे अब जानते हैं अब इस टाइम में अमेरिका ऐसा हरकत करके भारत को क्या मैसेज देना चाहता है। देखिए, अब अमेरिका ऐसा हरकत करना ये समझ से परे है। आप अब सोच सकते हो क्या अमेरिका ऐसा करके चीन को कोई मैसेज देना चाहता है? क्या जो बाइडेन चीन के साथ संबंध को बढ़ा सकते हैं? जैसे जॉन एफ कैनेडी चीन का विरोधी थे, लेकिन उनका रहस्यमय मौत के बाद जब निक्सन 6 साल बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, वो अचानक कम्युनिस्ट चीन का दोस्त बन गए, और आज अमेरिका के गलती के कारण ही चीन आज न सिर्फ ताकतवर बना है बल्कि आज दुनिया के लिए खतरा भी बन गया है। देखिए, अब जो बाइडेन आने के बाद चीन के ऊपर कई सारे स्ट्रांग स्टेप वो लिए हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं अमेरिका चीन को खुश करने के लिए लक्षद्वीप में भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसा है। मुझे इसके पीछे 2 कारण दिखाई दे रहा है। पहला, भारत और रूस के साथ बढ़ती दोस्ती। देखिए, पहले यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन लॉयड इंडिया है, उनका मकसद था भारत और रूस के बीच संबंध को कम करके
भारत और अमेरिका के साथ संबंध को बढ़ाना, लेकिन भारत ने उन्हें साफ बता दिया था भारत रूस से S-400 लेने के साथ साथ आगे भी संबंध जारी रखेगा। अब कुछ दिन पहले ही रूस के विदेश मंत्री भारत आए और दोनों देश संबंध को और मजबूत करने के लिए राजी हुए। इसलिए अमेरिका जलन के कारण ऐसा किया हो। दूसरा कारण, अमेरिका खुद को दुनिया का डॉन दिखाना चाहता है। आप सब जानते हैं अमेरिका अपने नेवी के जरिए पूरी दुनिया के समंदर पे राज करता है, इसलिए बीच बीच में ऐसा हरकत करके अमेरिका ये दिखाना चाहता है उसे चुनौती देने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हरकत करके अमेरिका खुद भारत को रूस और फ्रांस के नजदीक ज्यादा भेज रहा है। लेकिन सवाल है, भारत सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है? अब तक भारत क्यों खुल के अमेरिका का इस कदम का विरोध नहीं किया है? देखिए, कोई भी देश भारत के खिलाफ कोई भी कदम ले, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सकें। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।